हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और एक सूचना आप सभी के लिए है, जो एग्जाम आप लोग को बोला गया है 15 अगस्त के पहले, तो आप लोग तैयारी जो करिएगा अगस्त में ही मान के करिएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसी के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। अगर आप लोग के दिमाग में चल रहा है कि सितंबर में एग्जाम होगा, तो आप लोग जितनी तैयारी जुलाई तक करेंगे उतनी ही तैयारी आगे भी रहेगी। चाहे एग्जाम में 10 दिन का गैप दिया जाए, चाहे तो 15 दिन का गैप दिया जाए। आप लोग तैयारी कर रहे थे, उसके पहले से आपको पता था कि टीजीटी का फॉर्म आएगा, एग्जाम होगा और एग्जाम के लिए पर्याप्त समय मिला है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम अगस्त में हो जाता तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही। बस इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन से कारक रक्त के पीएच वैल्यू को सामान्य बनाए रखते हैं? तो कौन से कारक होते हैं? फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, मूत्र द्वारा अम्लों का विसर्जन, या फिर ये दोनों। एक डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर आपको बता देना है क्या हो सकता है सही। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने गेस किया हुआ सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी होगा और मूत्र द्वारा अम्लों का विसर्जन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन है, और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा। 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वक्ष यानी कि थॉरेक्स के पास स्थित रहती है? तो कौन सी ग्रंथि है? सिस्ट कहलाती है, कॉटिनिस कहलाती है, हाइपस सिक्रेशन कहलाती है, या फिर थाइमस ग्लैंड कहलाती है? 62 में बताना है कौन सी ग्रंथि स्थित रहती है। तो ये हो जाती है आपका थाइमस ग्लैंड। डी ऑप्शन राइट आंसर होता है। डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन एक प्राकृतिक प्रदर्शन जो व्यक्ति खाली समय में शौक पूरा करने के लिए करता है, कथन है। यह कथन किसका है? हटचिंसन का है, एडगिन का है, बूचर का है, या फिर फिट्सगेराल्ड का है? 63 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथन से रिलेटेड 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताइए 63 नंबर जो होता है आपका क्या राइट आंसर होता है? ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन? तो उत्तर जो रिलेट करेगा बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगाए हैं। डी उत्तर के साथ में रिलेट करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मनोरंजन से दूर होता है। तो मनोरंजन से दूर होता है क्या? नीरसता दूर होती है, उबाईपन दूर होता है, थकावट दूर होती है, या फिर डी ऑप्शन है ये सभी? तो मनोरंजन से दूर होता है क्या? एक तो नीरसता तो दूर होती है, उबाईपन भी दूर होता है और थकावट भी दूर होती है। तो सही उत्तर हो जाता है आपका डी ऑप्शन। डी उत्तर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में केस अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? पीवी यंग के द्वारा, फ्रेडरिक ली प्लेने के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, या फिर गुडे तथा हार्ट के द्वारा? 65 ये किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है? 65 में। तो राइट आंसर आप लोग बताइएगा। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कांटेक्ट कर सकता है 9621819209 पर, और ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं 10,000 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आप लोग को
डेली का डेली टेस्ट कराया जाता है और साथ में आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया जा रहा है जो सेम टू सेम पैटर्न होगा आपका यूपी टीजीटी उत्तराखंड एलटीटी DSSB को लेकर। उसमें क्वेश्चंस की संख्या होगी 125। वो अभी प्रैक्टिस सेट आपको मिलने लगेगा इसी सप्ताह से। तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम आपका अगस्त में हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 65, बहुत अच्छे, बी ऑप्शन सही हो जाता है, बी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, साक्षात्कार को निम्न में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो साक्षात्कार को किस श्रेणी में आप रखेंगे? प्रक्षेपण श्रेणी में, केस अध्ययन श्रेणी में, निरीक्षण श्रेणी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सी श्रेणी से बिलोंग करेगा? साक्षात्कार। तो राइट आंसर हो जाता है निरीक्षण के साथ में सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रखर बुद्धि लब्धि के बालक का IQ होना चाहिए। तो IQ कितना होना चाहिए प्रखर बुद्धि बालक का? 140 से ऊपर, 120 से 140 के मध्य, 110 से 120 के मध्य या फिर 90 से 110 के मध्य। 67 नंबर बताइएगा प्रखर बुद्धि लब्धि के बालक का IQ कितना होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए बिल्कुल सही आंसर 140 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं सभी का गलत होगा और 110 120 वाले भी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होता है 120 से 140 के बीच में होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त शक्ति की धारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो ये कौन माने जाते हैं? फ्रॉबेल माने जाते हैं, यंग माने जाते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं या फिर स्टैनफोर्ड माने जाते हैं। 68 में बताना है अतिरिक्त शक्ति की धारणा के प्रतिपादक जो माने जाते हैं ये हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? यंग, फ्रॉबेल, स्टैनफोर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत सही, सी ऑप्शन यहां पे सही होता है, सी उत्तर राइट आंसर होता है। इसके पहले के वीडियोज के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो पार्ट आप देखना चाहते हैं वह पार्ट आप वहां से देख सकते हैं और साथ में जितने भी वीडियोज आपके लिए अपलोड किए गए हैं वो सभी वीडियोज आप वहां से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सा जो है इसमें बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण होता है, मानसिक विकास होता है, आत्मनिर्भरता होता है या फिर नैतिक तथा धार्मिक विकास होता है। तो 69 नंबर जो होता है बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। अच्छे से रीड करिएगा, उसी के बाद आंसर को क्लिक करिएगा अपनी रफ कॉपी में जहां भी आप डेली के मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं। 69 नंबर जो होगा क्या हो जाएगा? नैतिक तथा धार्मिक विकास के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है 70 नंबर, सरदारा सिंह या फिर सरदार सिंह किससे रिलेट करते हैं बताइएगा? कुश्ती से रिलेट करते हैं, हॉकी से रिलेट करते हैं, फुटबॉल से रिलेट करते हैं या फिर रग्बी फुटबॉल से रिलेट करते हैं? तो ये जो रिलेट करेंगे नाम से ही पता चल रहा है ये किससे रिलेट करते हैं? हॉकी से रिलेट करते हैं, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस राष्ट्रमंडल में फिजी देश को निष्कासित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, बताइएगा ये कौन सा होगा? 2008 होगा, 2012 होगा या फिर 2010 या फिर 2014 हो जाएगा। राइट आंसर यहां पे 2008, 2012, 2010, 2014
व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 71। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसके लिए पेमेंट इसी नंबर पर आपको करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिन्यूअल चल रहा है, जो भी वहां पे रिन्यूअल कराकर अपने नए बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं वहां भी वो जुड़ सकते हैं, इसी पे उनको भी पेमेंट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर है 71, राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया है 2010, सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रमंडल 2010 में खेल की शपथ किसने ली? 72 नंबर बताइएगा। 2010 से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, सिलेबस से ही आपके हैं क्वेश्चंस। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वही क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां जो आंसर हो जाएगा 72 नंबर का अभिनव बिंद्रा के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 2010 ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने मशाल से अंत में ज्वाला जलाई? तो ये 2010 में ओलंपिक नहीं होगा, इसको कर लीजिएगा राष्ट्रमंडल, यहां पे राष्ट्रमंडल हो जाएगा। यानी 2010 का जो राष्ट्रमंडल था उसमें भारत की तरफ से किसने मशाल से अंत में ज्वाला जलाई थी, इसका आंसर बताना है। तो आप लोग को आंसर आना चाहिए क्योंकि अभी इनका नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था। उनका नाम है सुशील कुमार, राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तिहरी कूद से संबंधित हैं, यानी ट्रिपल जंप से रिलेट करता है, कौन ऑप्शन यहां पे सही होता है? बता दीजिएगा ऑप्शन में से आप लोग। और जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी करनी है ग्रुप के द्वारा, तो कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पर और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ करना है 500 रुपीज का, जो हमारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होंगे उनके लिए। और पुराने स्टूडेंट्स के लिए आप लोग जैसे ही ज्वाइन होंगे उनके लिए आप लोग को ऑलरेडी मैसेज ग्रुप में दिया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है 74 का सी ऑप्शन यहां पे सही होगा, तकाशी कोमात्सु हुआंग क्यूयान। यानी दो नाम लिखे हुए, एक तो तकाशी कोमात्सु लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ हुआंग क्यूयान। राइट आंसर होगा सी, उत्तर सी ऑप्शन राइट आंसर होता। वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं। तो सही आंसर आप बताइएगा 75 नंबर का। महिलाओं के लिए पहली बार एथलेटिक्स कब शुरू की गई? तो इसका जो आयोजन हुआ था सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1912, 1916, 1920 या फिर 1928? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लगाइएगा टिक। और सन से रिलेटेड कल भी आपको बताए थे 20 से 25 क्वेश्चन जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस से पूछे जाएंगे। 125 में से मैक्सिमम और मिनिमम तो 15 क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए सन से रिलेटेड क्वेश्चंस अवश्य ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 75 नंबर का 1928 के साथ में रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय दल के ध्वजवाहक लाल शाह बुखारी थे, बताइएगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो उत्तर आप लोग क्या रिलेट करेंगे, आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। 1936 का ओलंपिक रिलेट करेगा, 1932 का ओलंपिक रिलेट करेगा, 1928 या फिर
40 का ओलंपिक। तो भारतीय दल के ध्वजवाहक लाल शाह बुखारी, तो ये जो रिलेट करेंगे 1932 का ओलंपिक के साथ में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाल दौड़ का पहली बार आयोजन किया गया। तो इसका जो पहली बार आयोजन किया गया था ये कब किया गया था? 10वें ओलंपिक, 11वें ओलंपिक, 6ठे ओलंपिक, या फिर आपका डी ऑप्शन है 12वें ओलंपिक। बताइए, मसाल दौड़ का पहली बार आयोजन जो हुआ था 11वें नंबर का जो ओलंपिक था इसमें हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विनिकस एंड टॉम किस ओलंपिक का शुभंकर बना? शुभंकर रट लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एक तो शुभंकर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, और साथ में जो ओलंपिक अभी तक हुए हैं वो सभी ओलंपिक याद कर लीजिएगा, और उसमें भारत की रैंकिंग अवश्य याद करिएगा, क्योंकि भारत की रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि आप लोग शुभंकर पढ़ लेंगे, ओलंपिक भी रट लेंगे, लेकिन जो भारत की रैंकिंग है वो भी आपको साथ में पता होनी चाहिए। इसके लिए एक पेज पर आप बनाइएगा, 2 पेज पर बनाइएगा, वहां पे सब नोट करिएगा, अपनी ट्रिक बनाइएगा जो आपको याद रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 78 नंबर का, बी ऑप्शन 2016 के साथ में रिलेट करेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अभी तक हमने ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी शुभंकर बनते हैं सभी क्वेश्चंस आपको भिन्न भिन्न प्रैक्टिस सेट्स में जो क्वेश्चंस पेपर्स आपके लिए लेके आते हैं उसमें आपको, और जो ओलंपिक कब हुए थे ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपने वहां पर उन क्वेश्चंस को अवश्य देखा होगा और सही भी किया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए हमारे द्वारा सेट किया जाता है वो आपके पूरे फुल सिलेबस से सेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 79। 1976 ओलंपिक का शुभंकर निम्न में से है। तो निम्न में से 1976 का ओलंपिक जो था इसका शुभंकर बताना है। तो अभी आपके लिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। तो 79 होदोरी सैम अमिक कोबी, 79 नंबर अमिक के साथ में रिलेट करेगा। जी हां, सही आंसर के साथ में आप लोग गेस कर रहे हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इज्जी शुभंकर किस ओलंपिक से संबंधित है? तो इज्जी शुभंकर जो है ये तीसरा क्वेश्चन है, किस ओलंपिक से रिलेट करता है? तो ये ओलंपिक अब यहां पे पूछ लिया गया है। अब बताइएगा 1992 से, 1996 से, सन 2000 या फिर सन 2004 से। 80 नंबर का आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं पेड ग्रुप से, प्रैक्टिस सेट्स और जो 10,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तुरंत आपको वहां पर ऐड कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा 1996 होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपके 12 से 15 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सही हुए होंगे। अगर जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी उसके 17-18 क्वेश्चंस भी राइट हुए होंगे। और जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना था उपरोक्त नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं और स्कोरिंग अवश्य करिएगा। और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी के साथ में कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हम सभी को इसका बेनिफिट मिल सके जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। टारगेट होना चाहिए 31 जुलाई, एग्जाम आपका अगस्त में होता है, तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा, उसी के अनुसार अपने आप को ढालिएगा और जितनी ज्यादा मेहनत अब कर सकते हैं उतनी मेहनत अब कर दीजिएगा।